फट जाएगा तो फटिए पढ़ रहा था ये इसका। पानी चल 4 पहिए, ये घर है, बाहर सो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ुबान में कोई चार दीवारी नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो इस तरह खाना पक रहा होता है, ये भी दिखा दे। ये पीछे चूल्हा है, खाना ऊपर रखा हुआ पक रहा है। उल्लू जैसे ही शाम हुई है तो उल्लू ने ढेरे डाल ली है। तो ये देखे भाई साहब भाई साहब ये देखें। अल्लाह हाफिज कर दें। पाकिस्तान यहाँ पे बकरियाँ आपको हर जगह मिलेंगी। और ये सिस्टम है यहाँ, लाइफ जीने का सिस्टम हम बता रहे हैं। इको सिस्टम यहाँ का जो इको सिस्टम है ना, ये है। इकॉनमी भी यहाँ ये, इसके अलावा अब बागात बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। जैसे मैं इकॉनमी पे बात कर रहा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी घर आप देख लेंगे ना, घरों में सबसे ये देखें बकरा आ गया। कितना प्यारा बकरा, देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बकरियाँ, ये छोटा सा बच्चा है, इसने भी 4-5 बकरियाँ रखी हुई हैं। ये देखें, ये बड़ी प्यारी गायें हैं। ये देखें, यहाँ पे जो हर घर की जो इकॉनमी यही है, ये गाय। देखें कितना खूबसूरत मंजर है जी। अपने बच्चे को दूध पिला रही है, हमारी वजह से तंग होगी। ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी गायें हैं। ये तो मेरे साथ नाराज़ हो के मेरी तरफ देख रही है, शायद लड़ने लगी मुझसे। ये देख बकरा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इसका क्या नाम रखा हुआ आपने? इनका नाम क्या रखे बकरे का? इसका नाम को रखा है जैसे किसी घर का लाडला बच्चा नहीं होता, ये बकरा भी उसी तरह का है बिल्कुल। ये इनका लाडला, ये आपका लाडला बकरा है ना, बड़ा लाड करते हो आप इससे, चौड़ हुआ हुआ इस वजह से। ये देखें आप, ये देखें, इस तरह के यहाँ नमूने हर घर में आपको मिलेंगे। बच्चों की मोहब्बत जो है ना सबसे ज़्यादा इन्हीं जानवरों से। और ये हर घर का एक ट्रेड मार्क है, बकरियाँ और बकरे साथ गायें। ये देख सकते हैं अभी आप, भैया में इसी तरह के फिर घर है। और इन्हीं घरों में ये खूबसूरती है, आप देख सकते हैं ओपन एयर फील्ड। ये देखें, किसी दौर में हमारे गांव भी ऐसे होते थे, लेकिन अब हमारे गांव में तो कमर्शलाइजेशन इतनी हुई है कि जो है ना वो उनकी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर हम कहना चाहें ना देहाती ज़िंदगी या देहाती ज़िंदगी का तर्ज़ अमल या रहन सहन, वो यही है, लैया में है। कम से कम जो है ये पीछे आवाज़ सुन रहे हैं चिड़ियों की, अब वहाँ सुनाई नहीं देती, यहीं सुनाई देती है। हर घर का यही इको सिस्टम है। और जो इस पर मुझे याद है, वो पहली किताब जो थी ना हमारी, पहली क्लास की जो किताब थी, उसमें भी यही लिखा होता था, एक बकरी, एक गाय, और यही इकोसिस्टम हमें दिखाया गया था। आज वो चीज़ें हम यहाँ पे आके देखते हैं, उधर तो हमें नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है इन लोगों के पास। ख़ास तौर पे हम जो लोग हैं जो कमर्शियल हो चुके हैं, हम इस चीज़ को डेली मिस करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो वक्त उकसा जाता है। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है दिन बहुत ही बड़ा हुआ है। सुबह फजर टाइम उठे हैं, अभी तक चल रहे हैं और दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा। जितनी मेमोरीज़ इन दिनों की हैं, मुझे अगर पूछे ना वहाँ पे पिछले महीने मैंने क्या किया था, मुझे कोई बात याद नहीं होगी। लेकिन मैंने इन 1-2 दिनों में क्या किया है, ये मुझे बड़ा याद है कि मैंने कैसे एक लम्हा जिया, और ये कितना ही शानदार और मज़ेदार ये लम्हात है। तो ये यहाँ पे नेचर से फुल है, भरपूर। अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम वहाँ पर 1 साल जीते हैं ना, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे 1 माह अगर इंसान जीता है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। हमारी हेल्थ के हिसाब से भी हमारे जो है वो एक मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आप आके आपको इसी तरह की इकोसिस्टम में ही मिल सकती है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्योरिटी हो, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग हो, ग्रीनरी हो। हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं हर बच्चे को ऐनक लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं बच्चे दिखाता हूँ आपको, किसी को ऐनक लगी ही नहीं है, ये ऐनक लगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्या बेहतर है, ये आपने फैसला करना है। तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने शहरों की ज़िंदगी को स्विच करके यहाँ आ जाए, लेकिन हर बंदा जो अफोर्ड कर सकता है, जो कर सकता है, वो यहाँ पे दूर जो है वो पहाड़ी इलाके में या रेगिस्तानों में या मैदानों में कोई ना कोई अपना फार्म हाउस ज़रूर डेवलप करे। 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का,
जितना वो कर सकते हैं। और साल में वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा अपने बच्चों के साथ जो है वो छुट्टियाँ गुजारने इन जगहों पर ज़रूर आए। उससे क्या होगा, उससे उनके बच्चों के अंदर एक एक्सप्लोर करने की नई जो है वो ताकत पैदा होगी और वो उस तरफ जाके सोच सकेगा और वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकेगा। ये देखें, ये बच्चा है ना, कमीज़ नहीं पहना हुआ और अब यहाँ सर्दी शुरू हो चुकी है, इसे परवाह ही नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे जो शहरों में रहते हैं वो इस तरह का नेचर या इन्वायरमेंट बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ के बच्चे जो हैं हेल्थ उनकी मेंटेन है, ज़्यादा हेल्दी हैं, बीमारियों से लड़ने की ज़्यादा ताकत है। कोविड आया था इन देहातों में, पता ही नहीं चला था कि कोविड भी किसी बला का नाम है, ठीक है। कोविड आया था, इनको नहीं पता चला था कोविड आया भी है। अब ये आइज़ का प्रॉब्लम आया हुआ है शहरों में, यहाँ पे कोई बंदा भी इफेक्ट नहीं है। मैं 2 दिन से फिर रहा हूँ, मुझे एक बंदा भी यहाँ पे आइज़ से इफेक्ट नहीं मिला। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का सारा इकोसिस्टम जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये इस तरह के घर होते हैं, ओपन घर, कोई वेंटिलेशन, हम मर जाते हैं वेंटिलेशनों के लिए। ये इस तरह रात को सोते हैं, 4 पहिए हैं, ये घर है, बाहर सो जाएंगे। अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-मान में कोई चारदीवारी नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो इस तरह खाना पक रहा होता है, ये भी दिखा दे। ये पीछे चूल्हा है, खाना ऊपर रखा हुआ है, पक रहा है, शाम को खा के सो जाओगे। ऐसी ज़िंदगी जो एक ख्वाब थे हमारे तो ख़त्म हो गए हैं। ये बच्चे के ख्वाब शुरू हुए इनके और ये सो रहे हैं। देखें एक ये आया, ये तू किधर से आया, किधर गया हुआ था, कितने गया है वो अपने जो है डेली एक्टिविटीज करके आ गया। हाँ जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? गवर्नमेंट एलिमेंट्री। कौन से चक में पढ़ने जाते हो? 239। 239 में। सही पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ? पर मैं आपका गुड नेम क्या है? नाम क्या है आपका? क्या? आयशा। कितना प्यारा नाम है आपका, आयशा। और आपके स्कूल का नाम क्या है? ये बच्चे हैं, ये तलीम है। असल में बस मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। मैं तो इस ब्यूटी में जो है ना वो शहर आलूद कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं तो अभी इन चीज़ों में फिर रहा हूँ। सुबह मैं जब सूरज तुलू नहीं हो रहा तो यहाँ पे निकलता हूँ, एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ। रात जब सूरज गरूब हो रहा तो उसके बाद मेरी एक्सप्लोर और मेरा करना कम नहीं बनता, कोई ना कोई नई चीज़। और क्योंकि इसमें एक और भी बड़ी बात है, जो आजकल के जो बच्चे हमारे उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। उसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। क्योंकि हमारा बचपन कोई इससे मिलता जुलता था, हमें आज इस चीज़ के वो हमारे एक साइकोलॉजिकल टर्म है अनकॉन्शियस से कॉन्शियस से सब कॉन्शियस। हमारे आज भी सब कॉन्शियस में ये वाली यादें हैं, ये वाली मेमोरीज़ हैं। तो उसकी वजह से ये चीज़ें मुझे ज़्यादा फैसिनेट कर रही हैं, क्योंकि मेरा बचपन भी इससे मिलता जुलता था। हमारे देहात तब इस तरह नहीं हुए थे, ओवर पॉपुलेटेड नहीं हुए थे, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं हुई थी और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। मतलब कि तब बेहतर थे ना। इस जो आज कंडीशन है इस कंडीशन की तरफ जा रहे थे। मैं बता रहा हूँ 1995 का दौर, मोबाइल नहीं था, ऐसे ही इससे मिलते जुलते हालात थे। तो मेरे साथ शायद जो सबकॉन्शियस है उसमें वो मेमोरीज़ जब मैं यहाँ पे आता हूँ वो बहुत जल्द रिस्टोर हो जाती हैं और फिर मैं वो अपने बचपन में चला जाता हूँ। वो वाली मेरी मेमोरीज़ और ये वाली मेमोरीज़ जो हैं वो गेट टुगेदर करती हैं, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं फिर अगेन यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आके देखी है। वो क्या चीज़ है, यहाँ पे मच्छर नहीं है। यहाँ पे मच्छर नहीं है, उसकी वजह क्या है कि ये क्योंकि सहरा है, रेतली जगह है, तो यहाँ पे मच्छर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आई ना वो ये है कि यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। मीन के जो भी यहाँ पर निज़ाम है, यहाँ पे जो गटर वगैरह हैं उनका पानी भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता। वो ज़मीन है वो सक कर लेती है, जज़ब हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मच्छर पैदा ही नहीं होता। और दिन का टेम्परेचर नॉर्मल यहाँ पे अभी भी 26, 27, 28, 30 तक है, लेकिन जैसे शाम होती है यहाँ का टेम्परेचर 17, 18 तक और रात को तो 15 तक चला जाता है। सहरा है, सहरा की रातें पहले ही बड़ी मशहूर हैं। और ये जैसे ये शाम हुई है, ये आवाज़ें सुन रहे हैं चिड़ियों की आवाज़ें, वो एक बीटा होता है छोटा सा जानवर, उसकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो है ना, आपको मैं उल्लू भी दिखाता हूँ। अक्सर आप कहते हैं उल्लू उल्लू उल्लू, वो उल्लू उड़ गया, एक है, एक बैठा हुआ है, ये उल्लू वो भी उड़ गया।
कहाँ बैठा है? ओ वो अब दूर जाके बैठ गई उल्लू। जैसे ही शाम हुई है तो उल्लू ने ढेरे डाल ली हैं। तो ये चीज़ें, तो मैं वही आपको दोबारा रिपीट करना चाहता था कि यहाँ पे जो सिस्टम है आज भी हमें अपना बचपन जो है वो दिखाई देता है, इसलिए ज़्यादा हमें फैसिनेट करती हैं जो आज के बच्चे। नहीं, आज के बच्चे भी ये चीज़ें, मेरे बच्चे साथ आए हुए हैं तो वो जाने का नाम नहीं ले रहे, हालांकि घर वाले कह रहे थे कि ना लेके जाए, वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो मुझे कहते हैं बाबा हमने 2 दिन और रहना है। तो बच्चों ने यहाँ पे आके ये चीज़ें पहली मरतबा एक्सप्लोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। सुबह मैं आपको बच्चों के बारे में बता देता हूँ, मेरे बच्चे सुबह वहाँ पे जो है ना बड़ी मुश्किल से सुबह उठते ही नहीं हैं। बच्चे अमूमन उठते हैं 10-11 बजे, छोटे हैं अभी। यहाँ पर बच्चे रात को 7:30-8 बजे 7:20 पर रात को सो गए थे और सुबह तकरीबन 6 बजे उठ गए थे नेचुरली। ना हमने सुलाया ना जगाया। क्या है कि यहाँ पे क्योंकि बच्चे सारा दिन यहाँ पे बिज़ी रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लोर चीज़ें की हैं, खेलते रहे हैं, इधर भाग उधर भाग। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब कि हमें नहीं उस लाइफ में मिलती ना जो इस लाइफ में मिल रही हैं। तो मैं तो ये मेरी लास्ट पे आज शाम का जो वीलॉग है वो क्लोज़ करने से पहले जो मेरे क्लोजिंग वर्ड ये है, हम सब जो लोग हैं जो शहरों की ज़िंदगी में या कमर्शियल लाइफ में फंसे पड़े हैं, हमें क्या चाहिए? हमें अब ये चाहिए कि हमें कोई ना कोई अपने बच्चों के लिए करना, तो बच्चों के लिए है, कोई ना कोई जो वक्त है, टाइम है, कुछ थोड़ा सा निकालें, इस तरह की जगहों पे हम इन्वेस्ट करें, यहाँ पे रहने आएँ। और उधर अगर आप जाएँ ना इनके मिडल ईस्ट सऊदीया में, तो लोगों ने ऐसे किया हुआ है, कम से कम साल में 2 दफ़ा 15-20 दिन 1 माह के लिए हम ऐसी जगहों पे आएँ, यहाँ पे आके रैश पजीर हों, हमारे बच्चे रहें, यहाँ का कल्चर सीखें। यहाँ पे एक उनको चीज़ और बड़ी जो डाइवर्सिटी मैं फील करता हूँ वो नज़र आएगी कि जो है ना यहाँ पे जो बच्चे उधर उन्होंने चीज़ें नहीं ना देखी, यहाँ के बच्चों की हार्ड लाइफ वो देखेंगे तो इससे भी आपको बड़ा एक्सप्लोर करने आपके बच्चों को मिलेगा यहाँ के बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर उनको नज़र आएगा कि ज़िंदगी वाकई बड़ी डिफ़िकल्ट भी है और मज़े की भी है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कंपैरिजन बच्चों के पास क्रॉस कंपैरिजन जो है करने को मिलेगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, तो ऐसा हमें करना चाहिए। मेरे बच्चे आ चुके हैं तो इसलिए बाबा बाबा की आवाज़ें आपने सुन ली हैं, तो मुझे इजाज़त दी। अल्लाह, ये देख ये मेरा बच्चा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दें, बाय बाय। नो क्यों बाय? तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मैंने सारी जिंदगी इनको दिखानी है, चलो दिखा। सारी जिंदगी? कौन कौन सी जिंदगी दिखानी है? या मुझे ये तो बताएं यहाँ पे आगे आपको कैसा लगा? अच्छा, कितना अच्छा लगा? आपने पकड़ना बहुत अच्छा है। तो आपने कभी इस तरह की लाइफ पहले देखी थी? नहीं। चलो आप दिखाएं, गिरानी नहीं है, स्टिक है ऐसे। हाँ जी, तो कैसा महसूस किया हमें बताएं ना, ये लिया कैसा लगा आपको? अच्छा, ये देखे भाई साहब। भाई साहब ये देखें। अब इसके निमल को दे, निमल की बारी है। भाई साहब निमल की बारी, निमल को बारी दे दे। हमारी आंखें ब्लू लग रही है। चले जी निमल, अब आप दिखाएं हमें, चलें। बाबा आपकी आंखें ब्लू लग रही है। हाँ बाबा नहीं बनना। चलो देखें, आ जाए घर की तरफ, घर की तरफ आने दे, उसको दे पकड़ने दे, घर की तरफ आ जाए, आ जाए। मैं घर तक खाती हूँ। मेरी भाई पे ये बंद कर देना। नो फाइट, व्हाई यू आर फाइटिंग? बहुत बुरी बात है। भाई साहब ओके, अल्लाह हाफिज कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी बारी थी, मेरी बारी। चलो पाकिस्तान का नारा लगा देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, अल्लाह हाफिज। आज का वीडियो खत्म हुआ, आज का वीडियो खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह फिर मैं खुद करूँगी। चलो आप बंद कर, गिर गया ना नीचे गिर, ओए चले ना।